एक बाबा है, वो कहते हैं तो संविधान का पहला पेज जो है राम से शुरू होता है। क्या इसमें राजनीति है, समझ में नहीं आता। जो बाबा जी कह रहे हैं वो बाबा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, सरासर झूठ का पुलिंदा है और षड्यंत्र है जी। 120 बी के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का भी दावा करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र कहता है वो दुनिया का आतंकवादी है जी। मुझे कोई बना दे पीएम, जी। 24 घंटा से 25वां घंटा नहीं लगेगा, गरीबी भी भागेगी, अमीरी भी भाग जाएगी जी। हाँ। राकेश भैया जिंदाबाद। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं JRV न्यूज। और आज हमारे साथ में राकेश मौर्य जी जुड़ चुके हैं और एक हम सवाल इनसे करेंगे। पहला हम सवाल यह है कि महाबोधि विद्यालय के ऊपर सर आप क्या कहेंगे, जिसका निर्माण को लेकर के बहुत काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं। महाबोधि हाँ विद्यालय का निर्माण होना चाहिए जी। क्योंकि जिस पहाड़ की वादियों में है जी तो भगवान बुद्ध के इधर पदचाप पड़ चुके हैं जी और भगवान बुद्ध के नाम से विद्यालय है जी तो इसका मतलब कि भगवान बुद्ध की संस्कृति का भी इधर विस्तार होगा जी जी और जिससे राष्ट्र का निर्माण होगा। जी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने सीलों की चर्चा की है, जी जैसे 5 सील, वैसे तो उनके 302 सील हैं, जी लेकिन अगर 5 सील को ही अपना लिया जाए तो भारत पुनः जी जो है कि बस है कुटुंबकम के सपने को साकार करने में सफल हो जाएगा, सोने की चिड़िया भी कहलाएगा जी। और आर्थिक दृष्टि से जी और व्यवहारिक दृष्टि से दुनिया का गुरु हो जाएगा। जी 5 सील में पहला है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, जी शरीर और मन से हिंसा होती है बाड़ी से, जी। तीनों रुक जाएगा। बहुत काफी संघर्ष लोग कर रहे हैं इसको बनवाने को लेकर के। अभी तक मतलब आर्थिक रूप से नहीं उतना मिल पा रहा है सहयोग। तो भगवान बुद्ध की शील परंपरा में एक दान परंपरा भी है जी उसका सही जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। जी दान परंपरा के महत्व को समझा दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के केंद्र के साथ साथ संस्कार और धर्म का केंद्र बन जाएगा यह। जी जैसे प्राचीन काल में जी हमारा नालंदा, तक्षशिला, अवंतीपुरा जो विद्यालय बना हुआ था, जी जी मगधशिला, विक्रमशिला, वैसा ये विद्यालय बन सकता है। जी। सिर्फ बनाने की प्रेरणा लोगों को नहीं मिल पाई है, जी प्रेरणा देना जरूरी है जी। और उसी बात को ध्यान में रखकर आज यह बैठक बुलाई गई। जी तो हम भी चाहेंगे संपूर्ण बिहार प्रदेशवासी और देशवासियों से जी कि जब भगवान बुद्ध के पीरियड में आपने बहुत सारे विश्वविद्यालय बनवाए, 10-10 हजार से ज्यादा संख्या दुनिया से आकर बिना शुल्क के पढ़कर जाती थी जी और धम्म परंपरा को आगे बढ़ाती थी, जी तो आज आप कम से कम अपने गांव घर इलाके का तो विद्यालय बनवा दीजिए। जी जी मैं भी भाई सहयोग देने के लिए यथाशक्ति भक्ति करने के लिए तैयार हूँ। जी यही चाहिए। बहुत लोग जो है कह रहे हैं तो जब तक EVM नहीं हटेगा तब तक सरकार नहीं बदलेगी। EVM के ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो सही है कि जब ATM हैक हो सकता है तो EVM हैक होता है, नो डाउट, जी लेकिन सिर्फ EVM से ही सब कुछ हो जाता है ये संभव नहीं है। देश की जनता का माथा खराब है। इसको बाबा साहब ने कहा है कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है जी और गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वे खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेंगे। जी तो जो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, ये जो 80 करोड़ मोदी जी राशन दे रहे हैं, जी तो मोदी जी भले ही दुनिया की नजर में अपनी बाबाई लूटे, लेकिन मेरी नजर में 80 करोड़ लोगों को ये गुलाम बना रहे हैं और गुलाम बनाने वाला आदमी कभी अच्छा नहीं होता, बल्कि देश और दुनिया के लिए सबसे खराब और खतरनाक व्यक्ति होता है। अगर ये इनको बार बार भीख मांगने की आदत लगा रहे हैं तो ये परजीवी लोग हो गए, स्वावलंबी तो हुए नहीं। तो मोदी बार बार राशन दे करके, भाई ठीक है आपने दिया था उनको कोरोना काल में, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कोरोना काल बीते आज लगभग 4-5 साल हो गए फिर भी ये जारी रखे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा गलत है। तभी तो आप राशन दे फ्री रहे में मिल रहा है तो उस पर खुश है 90% के लोग। यस, इसलिए लोग खुश होंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि ये लगातार जब आपके कार्य करने की क्षमता और भावना मर जाएगी तो आप परजीवी हो जाओगे। वो देंगे तो खाएंगे और नहीं देंगे तो फिर माई बहन की आबरू बेच करके जिंदा रहने के लिए मजबूर हो जाओगे, अर्थात गुलाम हो जाओगे। जिस गुलामी से निकालने के लिए बाबा साहब ने हमें कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वह खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेगा। तो गुलामों को गुलामी का एहसास तो लोग कराने के बजाय सिर्फ जो है कि कमेंट कस रहे हैं, तो लोग रिएक्शन में उधर जुड़ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि 80 करोड़ जो हमारे स्वाभिमानहीन लोग हैं, जो गुलाम हैं, उनमें भी स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना जागृत हो। ऐसा हम लोगों को काम करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि गरीबी का कारण क्या है, अपमान का कारण क्या है। जो तुम्हें भीख मांग के खाने में लाज शर्म नहीं आ रही है तो वह कम से कम तुम देने लायक तो बन जाओ। तुम्हारे पूर्वज दाता थे और तुम भिखारी हो,
भिखारी होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम मूर्ख भी हो और अनारी भी हो जी। और तुम्हारी मूर्खता और अनारीपन से जो हजारों साल पहले का जो तुम्हारा दुश्मन है तेरे सर पर सवार है, तेरे देश को कब्जा कर लिया है, तेरे राष्ट्र को कब्जा कर लिया है, जो तुम्हारा देश तुमसे छीन लिया और राष्ट्र छीन लिया, उसको तुम वोट देते हो। जरा एक बार समझ करके उस्ताद से हाथ मिला के जंगे मैदान उलाट के ठीक कर दो। एक तरफ जो है 90% लोग हैं, एक तरफ जो है 10% लोग हैं, तो 10% लोग 90% लोगों पर राज कर रहे हैं, तो ये जो है इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? 10 पर 90 का शासन चलना चाहिए। जगदेव बाबू ने कहा कि 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, लेकिन 10 का शासन आज भी चलता आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो है कारण, उसका मूल कारण राजनीतिक चेतना का अभाव है जी। और चेतना जगाने के लिए कोई राजनीतिक दल काम नहीं कर रहा है। हाँ, वोट मांग के राजा बने और अपना पेट भरने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कितना लूट लें, तो उसका कारण पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और एक लाइन में अगर नारे में आप परिवर्तित करके कहना चाहे तो सिर्फ इतना ही है कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों से भारत बर्बाद जी। आबाद गुलिस्ता करने को एक ही व्यक्ति काफी है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तो बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा, फिर अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? क्या यूं ही सब बर्बाद करोगे या दुश्मन का दिल साध करोगे? जब नहीं रहेगा चाहने वाला फिर किसको तुम याद करोगे? जी। एक चीज और हम जानेंगे आपसे, तो एक बाबा है, वो कहते हैं तो संविधान का पहला पेज जो है राम से शुरू होता है, क्या इसमें राजनीति है? समझ में नहीं आता। जो बाबा जी कह रहे हैं वो बाबा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, सरासर झूठ का पुलिंदा है और षड्यंत्र है जी। 120 बी के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्या सत्य है या असत्य है, मतलब उसमें है या नहीं? नहीं है, नहीं है ना। पहला पेज भगवान बुद्ध से शुरू होता है, बाकी तो बाबा साहब की बगैर मर्जी के जबरदस्ती इन बेईमानों ने ठेलम ठेली करके लगवाया है, क्योंकि उसमें बहुजन समाज जागरूक नहीं था। और हिंदू राष्ट्र का भी दावा करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र कहता है वो दुनिया का आतंकवादी है जी। हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, वो भारत की नागरिकता और राष्ट्रीयता का दुश्मन है। जो कोई भी व्यक्ति भारत के लोगों की राष्ट्रीयता और नागरिकता भारतीय है उसे हिंदू कह रहा है, तो दुनिया का भी दुश्मन है, देश का भी दुश्मन है, 90% मूल निवासी बहुजनों का दुश्मन नंबर 1 है। और सजा उसकी क्या हो सकती है? भारतीय दंड विधान की धारा 107 से लेकर 253 तक सारी धाराएं उस पर आयद होती है। उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसको ले जाना चाहिए जेल के अंदर। अब मुकदमा चला के जो कानून कहता है, मेरे हिसाब से फांसी तक की उसमें प्रावधान है, पहुंचा देना चाहिए। और जब इनको ऐसे लोगों को पहुंचा दिया जाएगा तो भारत बिना बीमारी का मुल्क बन जाएगा। यहाँ कोई समस्या ही नहीं रहेगी, न गरीबी रहेगी न तो अपमान रहेगा। जब गरीबी और अपमान नहीं रहेगा तो भारत की जनता खुशहाल हो जाएगी, फिर शक्तिशाली, स्वर्णिमशाली, वैभवशाली, गौरवशाली भारत का निर्माण होगा जी। हाँ, असली समस्या यही बाबा जी लोग है जी। कैसे है बाबा जी लोग? जब देश की जनता वहां चढ़ावा चढ़ाती है तो उस पैसे का उपयोग सिर्फ इन पुरोहित वर्गों के हित में क्यों किया जाता है? इसमें 20 लाख मंदिरें भारत में हैं जी, और लगभग 700 जो है कि जिले हैं, 726 जिले हैं। एक जिले में 20 लाख में भागा दे दीजिए, 726 का पता लग जाएगा जी। लगभग हमको लगता है कि हर गांव में 5 मंदिर पड़ जाएगा। वो लोग कहते हैं तो उस पैसा से हम जो है गरीब बेटियों का शादी करवाते हैं। भैया तुम बेटी का शादी कराना बंद करो ना जी। शादी तो बच्चा पैदा करने और आनंद मनाने और भावी पीढ़ियों के लिए बिना शादी कराए भी लोग कर लेते हैं। शादी एक हमारा सामाजिक संस्कार है जी। कुछ लोग धार्मिक संस्कार भी मानते हैं, हम भी उसे मानते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। उसका सीधा नियम है कि तुम करा के एहसान लादना चाहते हो, गुलाम बनाते हो मानसिक रूप से। हमें करुणा की आवश्यकता है, दया की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि करुणा निधान महामानव बुद्ध की भूमि है, तुम्हारे जैसे धूर्तों की भूमि नहीं है। तुम किसी को दया के नाम पर गुलाम बनाओ जी। इतना अंतर है। जो आप संगठन तैयार किए हैं BSS, उसके माध्यम से जो है बहुजन समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज को एक लाइन का संदेश है कि यह देश तेरे पूर्वजों का है, राष्ट्र तेरा है, तुम अपने ही देश में गुलाम हो। अपने वोट की ताकत से 10% वालों को हरा करके देश की सरकार अपने कब्जे में कर लो। राष्ट्र और सरकार दोनों पर कब्जा करके गरीबी और अपमान का समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। मुझे कोई बना दे PM, 24 घंटा से 25वां घंटा नहीं लगेगा। गरीबी भी भागेगी, अमीरी भी भाग जाएगी।
राकेश भैया जिंदाबाद। हमने जो है हर तरह का सवाल पूछा और एक सवाल जो है बहुत दिन से चल रहा है हमारे मन में जो है, मगर आज सामने जो है भेंट हुआ तो हम वो भी पूछ लेते हैं। और आपका हम सुने थे अपने गांव में ही, बहुत लोग जो है बहुत तरह तरह का बात कहते हैं और कहते हैं तो महात्मा गौतम बुद्ध भगवान नहीं है या भगवान होते ही नहीं है। मगर आप जो है एक एग्जाम्पल दिए थे तो नहीं जो है कोई हिंदू व्यक्ति था, मतलब बैकवर्ड समाज का ही, और जो है वो किसी मुस्लिम के मजार पर पूजा कर रहा था, उसका लाश नहीं जला, उस पर मतलब क्या हम सुनना चाहेंगे तो क्या था वो? देखिए, 3 लोक और 31 भुवन है भगवान बुद्ध के चिंतन में इसका वर्णन आया है जी। और इसमें अनंत प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं जी। और उन शक्तियों से जो अपरिचित है जी। वह कुछ भी कह ले, लेकिन रिद्धि और सिद्धि है, भगवत्ता उपलब्ध होती है, आवागमन से लोग मुक्त होते हैं। और यहाँ तक मैंने जो स्वयं अध्ययन किया है, मनुष्य लोक है जिसको मृत्यु लोक कहते हैं जी। इसके ऊपर है यम लोक जिसमें देवता और मनुष्य दोनों लोकों के जी चरित्र चिंतन होते हैं जी। और उसके ऊपर देवलोक है जी। देवलोक में भी देवता लोग स्त्री पुरुष दोनों वर्ग रहते हैं जी। यहाँ तक जो है कि जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, इसे ही भगवान बुद्ध ने भव चक्र कहा है जी। उस रास्ते से निकलने के लिए उन्होंने बताया है कि उपेक्षा, अज्ञानता जिसको अविद्या कहते हैं, अविद्या से संस्कार पैदा होता है जी। संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, विज्ञान से नाम रूप पैदा होता है, नाम रूप से सडायतन पैदा होता है, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से उपादान, उपादान से भाव, भाव से जाति, और जब जाति हो गई यानी जिस भी जीव जंतु की अपनी जाति है, फिर उसके बाद जब जन्म हो ही गया तो आपकी बुढ़ापा भी आएगी, बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी होगा। ये कुल 12 है, 12 दूनी 24, 12 वामपंथी और 12 दक्षिणपंथी चलता है 24। यही भारत के राष्ट्रीय ध्वज में है। जो इस चक्र को जान जाता है वो निर्वाण प्राप्त करता है, न जहाँ जन्म होता है न मृत्यु होता है। भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति नहीं, उनसे पहले 27 लोग हो चुके जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया है। उनके लिए कहा जाता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। लेकिन जो क ख ग घ नहीं जानते, इस परंपरा के दुश्मन हैं, विरोधी हैं, अज्ञानता के शिकार, वो भी कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है तो देवी देवता भगवान होते हैं? देवियां भी होती हैं, देवता भी होते हैं, लेकिन उनके लक्षण क्या है ये भी तो जाने जी। जो लोग जो है कि आप आध्यात्मिक शक्ति का भी बात करें तो एक शक्ति काम करती है, एक शक्ति नहीं, अनंत शक्तियां हैं। ठीक, हाँ। और आज भी हम नहीं कहते जी। अभी आपने सुना होगा कि ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, ये 3 शब्द सुना है। ज्ञात माने जो अब तक जाना जा चुका है, जब से दुनिया में जानने वाले, लिखने पढ़ने वाले लोग आए हैं, चाहे परंपरा से, श्रुति से या लेखा पढ़ी से जी। वो जाना जा चुका है जी। तो उसे कहते हैं ज्ञात है जी। जो जाना जाएगा उसे अज्ञात है जी। और जो कभी नहीं जाना जा सकता, रहस्य ही रहस्य रह जाएगा, उसे अज्ञेय कहते हैं जी। यही है। अब इसको कैसे मानिएगा? अब आइए चलिए मैं ले चलता हूँ विज्ञान में, थोड़ा समझिए। सबसे पहले पदार्थ का जिक्र आया जी। कुछ पदार्थवादी लोग हैं, पदार्थ को जब रदरफोर्ड ने तोड़ा तो क्या कहा कि अणु से बना है जी। अब ये अविभाज्य कण है जी। फिर हमारे आप जैसे जिद्दी लोगों ने फिर उसे भी तोड़ा तो क्या पाया? कहा परमाणु जी। ये परमाणुओं से बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से जी। फिर कहा यह अविभाज्य कण है। फिर क्या हुआ? लोगों ने उसे भी तोड़ा, क्या पाया? उन्होंने तोड़ा तो ये कहा कि धन इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रॉन, धन प्रोटॉन ऋण प्रोटॉन, धन न्यूट्रॉन ऋण न्यूट्रॉन, अर्थात उसको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिनो, प्रोटॉन प्रोटीनो, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। अब उसको तोड़ा है तो लोगों ने कहा गाढ़ पार्टिकल, अर्थात ऊर्जा है भी और नहीं भी है। अरे है तो गाढ़ हो गया, और नहीं है तो क्या है? इसी पर अज्ञ हो गए, भूल गए। तो दुनिया यहाँ तक आ चुकी है लेकिन अभी निर्वाण लोक तक नहीं पहुंची है जी। तो वही रहस्य है जो अनंत शक्तियां काम कर रही हैं। तो वो जो घटना हुआ था वहां पर क्या मतलब हुआ था? यही चीज हुआ था कहाँ जो आप बता रहे थे? तो वो बाबा मीरान शाह के यहाँ की घटना है जी। ये एक लुहार का बेटा था और बनिया था, तो उसको जानकारी हुई कि रिद्धि सिद्धि होती है, आम जनता भी ऐसे जानती है जी। तो आधा तिहा तो मूर्ख दिग्रेट है, कुछ को समझ में आता है, पराशक्तियों की कृपा हो जाए तो जल्दी पकड़ा जाती है, नहीं हो तो आप चाहे पूरी जिंदगी लगा दो।
तो अपना जाता था, अपना चादर उधर पोशी करता था जी खिदमत। लगभग एक लंबा समय हो गया, तो घर वाले तो जानते हैं इन लोगों के हिसाब से कि भाई फलाना बिरादरी का है तो इसको फूंकना तापना चाहिए। जी लेकिन अब पराशक्ति की कृपा थी या क्या था, जी लोग फूंकते फूंकते